नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किताब विवाद पर जनरल नरवणे ने तोड़ी चुप्पी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को बताया सही। पेंगुइन ने बयान में किताब को बताया है अप्रकाशित। पेंगुइन ने कहा कि प्री ऑर्डर उपलब्ध होना और प्रकाशन होना अलग अलग चीजें हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर विवाद के बीच पहली बार चुप्पी तोड़ी। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को शेयर किया और लिखा, ये किताब की स्थिति है। उनका ये बयान तब आया जब राहुल ने कहा कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, जनरल नरवणे या फिर पेंगुइन। हालांकि राहुल ने जनरल नरवणे पर भरोसा जताया है। जनरल नरवणे ने मंगलवार शाम को पेंगुइन की जिस पोस्ट को साझा करते हुए बयान दिया, उसमें पब्लिशर ने सोमवार को अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा था कि किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी प्रकाशित नहीं हुई है। वहीं जब राहुल गांधी ने नरवणे के पुराने ट्वीट को दिखाया तो उसमें उन्होंने किताब को प्री ऑर्डर करने की बात कही थी। इस पर पेंगुइन ने दूसरा बयान जारी किया। इसमें साफ किया गया कि किताब की घोषणा, प्री ऑर्डर उपलब्ध होना और प्रकाशन होना अलग अलग चीजें हैं। इसने कहा कि किताब तब प्रकाशित मानी जाती है जब वो औपचारिक रूप से रिलीज हो और सभी रिटेल प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध हो। अभी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी उस स्टेज पर नहीं पहुंची है। प्रकाशक ने कहा कि वो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस बीच जनरल नरवणे ने पेंगुइन के बयान को शेयर कर पेंगुइन की बात का समर्थन किया। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले तक सदन में नहीं जाएंगे स्पीकर बिरला। प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हैं हस्ताक्षर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर 9 मार्च को विचार किया जा सकता है, जो बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा। इसी दिन सदन में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। गौरतलब है कि विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। हालांकि लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक तौर पर अधिकतर प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इसके पारित होने की संभावना बेहद कम है। कांग्रेस के अनुसार इस प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। बाबरी मस्जिद पर योगी का सख्त संदेश। बोले, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बोले, कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद तो बनेगी, रोक सकते हो तो रोक लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी ढांचे को लेकर बयान देते हुए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और ऐसे सपने देखने वाले लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। बाराबंकी के दुल्हादेपुर कुटी स्थित राम जानकी मंदिर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदुस्तान में कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, यहाँ का कानून मानोगे तो सुरक्षित रहोगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून तोड़कर जन्नत पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि ऐसा रास्ता सीधे विनाश की ओर ले जाता है। सीएम योगी ने दावा किया कि आज सनातन भारत और भारतीयता पर अंदर और बाहर से हमले हो रहे हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ उसके शिकार बन रहे हैं और कुछ लोग साजिशों के लिए खुद को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा, इस प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बाराबंकी के धरती से विरोधियों को जहन्नुम और कयामत की याद दिलाई, वहीं पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर ने सीधे चुनौती दे डाली। कबीर ने ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल बनाएंगे और अगर किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में न्यूज एजेंसी एनआई से कहा, ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है और यहाँ ममता बनर्जी का राज है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत मुसलमान को भी मस्जिद बनाने का पूरा हक है, जैसे दूसरे लोग मंदिर या चर्च बनाते हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी ढांचे गिराए जाने की बरसी पर उन्होंने मस्जिद की नींव रखी थी और अब 11 फरवरी 2026 से निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे करीब 1200 लोग कुरान पढ़ते हुए काम शुरू करेंगे। हुमायूं ने योगी को चुनौती दी कि अगर रोकना है तो रोक कर दिखाएं, लेकिन वो डरते नहीं हैं और कोई दबाव नहीं मानेंगे। मोहम्मद दीपक के समर्थन में सोशल मीडिया उतरा। जिम की सदस्यता घटने की खबर के बाद मिला देश भर से समर्थन। लोग मांग रहे जानकारी ताकि आर्थिक मदद कर सकें।
उत्तराखंड के कोटद्वार में घटनाक्रम के बाद से दीपक कुमार, जिन्हें अब लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जानते हैं, उनके जिम में की सदस्यता में भारी गिरावट आई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में मदद की लहर तेज हो गई। दीपक कुमार का हल्क जिम, जिसमें पहले करीब 150 मेंबर थे, अब घटकर सिर्फ 15 से 20 मेंबर तक ही सिमट गया है। जिम के ट्रेनर दीपक सिंह के मुताबिक डर के माहौल के कारण लोग आना बंद कर चुके हैं। दीपक कहते हैं कि जिम के बाहर लगातार पुलिस की मौजूदगी से सदस्य खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी वो हर रोज सूरज निकलने से पहले जिम पहुंचते हैं, मशीनें साफ करते हैं और उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हालात फिर सुधरेंगे। इस बीच सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने 1 साल की जिम मेंबरशिप लेकर दीपक के साथ एकजुटता दिखाई। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके जिम की जानकारी मांग रहे हैं ताकि आर्थिक मदद कर सकें। अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत कई लोगों ने दीपक को ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने की सलाह भी दी। बता दें, दीपक कुमार उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक 71 वर्षीय मुस्लिम कपड़ा व्यापारी को परेशान कर रहे कथित दक्षिणपंथी समूह के लोगों का विरोध किया। आरोप है कि इन लोगों ने दुकानदार पर उनकी दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाया। इस घटना के बाद दीपक कुमार को ऑनलाइन और ऑफलाइन विरोध, धमकियों और पुलिस एफआईआर का सामना करना पड़ा। हालात का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। उनकी पत्नी और बेटी बीमार हो गई। प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत 100% साजिश है, बोले रोहित पवार। बोले सीसीटीवी फुटेज ने जांच को दी दिशा, पायलट, रनवे और दे दी पर सवाल। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने पहली बार दावा किया है कि 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत एक साजिश का नतीजा थी। मंगलवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे रोहित पवार ने इस मामले पर प्रेजेंटेशन के जरिए कई सवाल उठाए। रोहित पवार ने कहा वो ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक साजिश है या नहीं, लेकिन उनके मुताबिक ये 100% साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के लिए इस घटना की सच्चाई से ज्यादा अपनी सत्ता और कुर्सी बचाना अहम है। रोहित ने बताया ये मामला तब चर्चा में आया जब गांव की पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में प्लेन क्रैश से पहले झुकता हुआ दिखा। अगर ये फुटेज सामने नहीं आता तो जांच सतही रह जाती और मामला दब सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार आमतौर पर प्लेन से सफर नहीं करते थे। उनका प्लान कार से पुणे और फिर बारामती जाने का था, लेकिन मंत्रालय में एक फाइल साइन करने के कारण वो देर से गए और आखिरी वक्त पर प्लेन से जाने का फैसला किया, जिस पर रोहित ने सवाल उठाए। रोहित पवार ने पायलटों की नियुक्ति, आखिरी वक्त में बदलाव, पायलट सुमित कपूर के खिलाफ कथित व्हाट्सएप चैट, शराब पीने के आरोप, रन में बदलने की मांग, स्टॉल वार्निंग सिस्टम बंद होने और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में बातचीत न होने जैसे कई पहलुओं को गिनाते हुए कहा ये सभी बातें साजिश की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की गंभीर और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत अमेरिका डील के खिलाफ किसानों का ऐलान, 12 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन। टिकैत बोले किसानों का भरोसा खो चुकी है सरकार। भारतीय किसान यूनियन ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। संगठन ने कहा कि सभी गांवों में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे। दिल्ली में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते किसानों के लिए दूरगामी और नुकसानदेह असर डालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के हालिया फैसले जैसे सीड्स बिल और बिजली संशोधन विधेयक सीधे तौर पर किसानों के खिलाफ हैं। बीकेयू नेता ने यह भी ऐलान किया कि किसान संगठन 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एकजुट होकर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। भारत पाक मैच विवाद पर आईसीसी पीछे हटा, बोले पीसीबी के पूर्व चीफ। बोले आईसीसी ने बांग्लादेश को समय और जगह दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में किया था बहिष्कार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच विवाद में पाकिस्तान नहीं बल्कि आईसीसी पीछे हटा है। सेठी ने कहा कि आईसीसी ने खुद थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया और बांग्लादेश को समय और जगह दी। सेठी के मुताबिक पाकिस्तान ने सोच समझकर फैसला लिया था। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली और उन्हें पता था कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगेगा। बातचीत के बाद हालात सामान्य हुए और टूर्नामेंट पर मंडरा रहा संकट टल गया। बता दें 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच अब 15 फरवरी को कोलंबो में तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने इस मैच के बहिष्कार की बात कही थी, लेकिन बाद में अपना फैसला वापस लिया।
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू कारोबारी की हत्या, दुकान के अंदर धारदार हथियार से कत्ल। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ गई है। मायमनसिंह जिले में एक हिंदू कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 62 वर्षीय सुसेन चंद्र सरकार को सोमवार देर रात त्रिशाल उपजिला के बोगार बाजार में उनकी ही दुकान के अंदर धारदार हथियार से काट कर मार डाला गया। सुसेन चंद्र सरकार साउथ कांडा गांव के रहने वाले थे और भाई भाई एंटरप्राइजेज नाम से कारोबार करते थे। ये घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस हत्या के बाद एक बार फिर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हमलावरों और हत्या की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.